नमस्कार साथियों, अगर आप AHDP 2025 जिसे हम वेटरनरी डिप्लोमा कोर्स कहते हैं या LSA भी कहते हैं, लाइफ स्टॉक असिस्टेंट कोर्स कहते हैं, अगर आप इसका फॉर्म भरने की सोच रहे हैं या ये कोर्स करने की सोच रहे हैं तो आप सभी को मैं सबसे पहले बता दूं, आपको इसके फॉर्म, पहली बात, इसके फॉर्म बहुत जल्द आज या कल में शुरू होने वाले हैं। अब फॉर्म शुरू होंगे लगभग 10 से 15 दिन के लिए। तो फॉर्म भरने के लिए आप सभी के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए या इसकी काउंसलिंग करवाने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, उन सब की हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप AHDP वेटरनरी LSA कोर्स के रिगार्डिंग जानकारी ढूंढ रहे हैं, केवल एक वीडियो आपके हर सवाल का जवाब आपको देकर जा रहा होगा। नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप इस वक्त देख रहे हैं राजस्थान का सबसे भरोसेमंद और तेजी से उभरते हुए एग्रीकल्चर स्कूल और कोचिंग और AHDP से रिलेटेड सबसे बड़े और महत्वपूर्ण यूट्यूब चैनल योद्धा एग्रीकल्चर स्कूल को, जिसे योद्धा एग्रीकल्चर स्कूल चलाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। हम बात कर रहे हैं AHDP जो LSA का कोर्स होता है, जिसे हम LSA भी कह देते हैं, लाइव स्टॉक असिस्टेंट, या दूसरी बात करें तो हम इसे कहते हैं वेटरनरी का डिप्लोमा कोर्स। वेटरनरी का डिप्लोमा कोर्स जो 2 साल और 6 महीने का कोर्स होता है। 2 साल का मुख्य कोर्स और 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। माफी चाहूंगा, 2 साल और 6 महीने का होता है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएगा फॉर्म भरते समय, एक एक बता रहा हूं। कॉपी और पेन अपने साथ रखो ताकि मैं बताऊं तुम लिखते जाना। जब वीडियो पूरा हो जाए उसके बाद टिक लगाना, मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। जो नहीं है वहां क्रॉस बनाना, और जो नहीं है उसको तुरंत आज कल में भागम भाग करके बनवाओ, क्योंकि लास्ट समय पे फिर बनवा बिल्कुल भी नहीं पाओगे। सबसे पहली चीज तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो ध्यान से देखिएगा। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हम इसकी बात कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 बात करते हैं। सबसे पहले जब फॉर्म शुरू हो चुके होंगे, जब आपके फॉर्म भरना शुरू होंगे, तो फॉर्म भरने के बाद फॉर्म का आपका क्या लगेगा, एक प्रिंट आउट। जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के बाद आपको एक फॉर्म का प्रिंट आउट मिलेगा। ये पहला डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म भरने के बाद मिल रहा होगा, ध्यान रखिएगा। नंबर 2 बात करते हैं। नंबर 2 पे आता है मेरे दोस्त आपकी 10th क्लास की मार्कशीट। क्या चाहिएगी? आपकी 10th क्लास की मार्कशीट आप सभी को चाहिएगी। नंबर 3 की बात करता हूं, आपको 12th क्लास की मार्कशीट चाहिएगी। क्या चाहिएगी? 12th क्लास की मार्कशीट। सबसे बेसिक जो नीड है उन सब पॉइंट्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, ठीक है। अब 12th के अलावा अगर हम बात करते हैं, 4th नंबर पॉइंट, आपको चाहिए अपना मूल निवास। क्या चाहिए? आपका जो मूल निवास, जो प्रमाण पत्र होता है, ये आपको चाहिए ताकि पता चल सके कि आप राजस्थान के हो या नहीं हो। राजस्थान के ही बच्चे केवल काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, इसीलिए मूल निवास होना जरूरी है। डोमिसाइल हम इसे बोलते हैं, तो डोमिसाइल का होना जरूरी है। 5 नंबर की बात करते हैं, आपका जाति प्रमाण पत्र। क्या होना चाहिए? आपका जाति प्रमाण पत्र, आपकी जो कैटेगरी, जो या जिसे आप बोल सकते हो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्योंकि कट ऑफ जो जाएगी वो कैटेगरी वाइज जाएगी। SC ST OBC MBC EWS जनरल, सबकी कट ऑफ अलग रहेगी। तो आप जिस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको देना होगा। आगे बात करते हैं मेरे दोस्त, अगर आप 12वीं पास आउट है तो 12वीं पास आउट है, और 12वीं पास आउट तो होना भी पड़ता है और होना ही चाहिए, सीधी बात है। तो आपकी 12th क्लास की क्या चाहिए? TC। आपकी TC चाहिए 12वीं क्लास की। TC के साथ आपका CC मतलब इसे कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र। ये स्कूल जारी करता है, जिस स्कूल से आपने 12वीं किया है वो स्कूल जारी करता है चरित्र प्रमाण पत्र। समझ गए? अब आप कहेंगे सर मैंने तो 12वीं नहीं करी है, मैं तो कॉलेज कर चुका हूं। कोई बात नहीं, आप कॉलेज से CC ले सकते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जिस जगह से आपने अपनी आखिरी पढ़ाई पूरी करी है उसी जगह से आपको CC मिल रहा होगा। आपने 12वीं नहीं करी है, 12वीं के अलावा कुछ और किया है, या 12वीं करने के बाद कुछ और कर लिया है, तो आपको वहां से जो भी क्वालिफिकेशन के रिकॉर्ड्स जो मिले हैं वो आप साथ में सबमिट करवाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगर आप, हाँ दूसरी बात, अगर आप किसी अन्य बोर्ड से, जैसे राजस्थान का रहने वाला हूं सर लेकिन मैंने दूसरे बोर्ड से, जैसे राजस्थान बोर्ड से भी है तब भी, राजस्थान बोर्ड से है, किसी अदर CBSE बोर्ड से है, हरियाणा बोर्ड से है, UP MP किसी अदर बोर्ड से आपने 12वीं क्लास करी है, तो आपका क्या लगेगा यहाँ पर? तो आपका लगेगा माइग्रेशन। क्या लगेगा?
माइग्रेशन होता है जो बोर्ड आपको अवेलेबल करवाता है कि आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में कनेक्ट हो सकते हो, दूसरे स्टेट या दूसरे बोर्ड में आप जा सकते हो, ये आपका लगेगा। प्लस एक 8 नंबर जो डॉक्यूमेंट्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मा। क्या बोलते हैं इसको? इसको परफॉर्मा बोलते हैं। ये एक फोरम होता है, जो फोरम जब आपका फोरम शुरू हो जाएगा, जब एएचडीपी के फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे या उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो उस नोटिफिकेशन के साथ में एक फॉर्म दिया जाता है जिसको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के तौर पे बोलते हैं। यानी आप हर चीज की अपनी जिम्मेदारी ले रहे हो कि मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो सही दे रहा हूँ, तो सेल्फ डिक्लेरेशन या परफॉर्मा फॉर्म बोलते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होगा। तो ये लगभग लगभग आपको, हाँ एक और बात बता दूं, एक 9 नंबर पॉइंट हमारे यहाँ पे कवर करते हैं। अगर आप हैंडीकैप कैटेगरी से हैं, पीएच से हैं, या आप मान लो डिफेंस कैटेगरी से, आपके पापा कोई डिफेंस में है या कोई व्यक्ति विशेष तो शहीद हुआ है आपकी फैमिली में, तो आपके पास उनका अगर कोई सर्टिफिकेट है तो आपको वो भी लगाना होगा। समझ रहे मेरी बात को? आपको वो भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा ताकि आपको उस कैटेगरी का फायदा उठा सके या आपको उस कैटेगरी का फायदा मिल सके। तो एएचडीपी 2025 की काउंसलिंग के लिए आपको मोटे मोटे ये डॉक्यूमेंट चाहिए। वापस बता रहा हूं, आप सभी को चाहिए। आप फॉर्म जो भरेंगे उसका प्रिंट आउट, 12वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, 12वीं की टीसी, अगर 12वीं इस बार या पिछली बार करी है, बीच में गैप है, तो भी 12वीं की टीसी आपके पास होगी, वो ले सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र लेना है आपको, माइग्रेशन लेना है, परफॉर्मा फॉर्म के साथ आपको मिलेगा। और अगर आप पीएच यानी हैंडीकैप कैटेगरी से हैं या डिफेंस पर्सन आपकी कोई फैमिली में है, तो आप उनका जो सर्टिफिकेट है वो यूज कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कोटा से है तो वो यूज कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास काउंसलिंग के दौरान होने चाहिए। कब होने चाहिए? सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास, आपकी जो काउंसलिंग होगी उस काउंसलिंग के दौरान आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे। समझ गए सर? मैं फॉर्म, हाँ इसके अलावा कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और बताता हूं। जैसे एक आपका यहाँ पे फोटो, क्या चाहिए? फोटो चाहिए। एक आपका यहाँ पे क्या चाहिए? साइन चाहिए। एक आपका साइन चाहिए, फोटो चाहिए प्लस साइन चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स और आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन जिस समय आप फॉर्म भर रहे होंगे, जब एएचडीपी का आप ऑनलाइन कंप्यूटर पे बैठ के फॉर्म भरवाएंगे, उस समय आपसे केवल और केवल आपकी फोटो, आपके साइन, 2 चीजें मांगेगा। और इसके अलावा आपसे बाकी जानकारियां मांगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपसे मांगेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरते समय नहीं मांगेगा। ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं। आपसे फॉर्म जब आप भरवाएंगे तो फॉर्म भरते समय सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगेगा। फॉर्म भरते समय आपसे केवल और केवल आपसे मांगेगा आपकी फोटो। क्या मांगेगा? फोटो। आपसे आपके मांगेगा साइन। आपसे आपका, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट से मान लो एससी एसटी कैटेगरी से, तो उसके अलावा अगर आप कोई भी है तो आपसे जैसे उसका सर्टिफिकेट आपसे मांग सकता है। ठीक है। अगर आप पीएच वगैरह है, हैंडीकैप वगैरह से है, डिफेंस कैटेगरी वगैरह से अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आपसे मांग सकता है। बस ये कुछ चीजें आपसे मांग रहा होगा। बाकी जानकारी आपको रिपोर्टिंग या वेरिफिकेशन के दौरान आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। जब कॉलेज आपको मिल जाएगा, प्राइवेट सरकारी जो कोई भी, उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करने आपको जाना पड़ेगा। रिपोर्टिंग के दौरान आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा होगा। दूसरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपकी परसेंटेज 80% से ऊपर है, किससे? 80% से ऊपर है, या मैं कहूंगा एक एवरेज, ये मैं न्यूनतम ले रहा हूं, सबसे न्यूनतम से न्यूनतम ले रहा हूं एक एससी एसटी के बच्चे के लिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, एससी या एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 80 से कम है, या आप 85% या इससे ऊपर है आपकी, और आप ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एमबीसी हो गया, या अनरिजर्व्ड हो गया, किसी से बिलोंग करते हैं, तो हो सकता है आप सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। अगर आप 60% से ऊपर है, 60% से अगर आप ऊपर है, तो आपको कैसा मिलेगा? तब आपको मिल रहा होगा कोई प्राइवेट कॉलेज मिल रहा होगा। अगर आपकी 60% से कम है, कितनी है? 60% से कम है, नंबर 1 कंडीशन। ठीक है। अगर आपकी राजस्थान से है या कहीं से भी है, 60% से कम है, तो आपको सीट लेनी होगी मैनेजमेंट कोटा की। कौन सी? मैनेजमेंट कोटा की आपको सीट लेनी होगी, जिसके लिए काउंसलिंग करवाना जरूरी नहीं है। काउंसलिंग से सीट नहीं मिलती, डायरेक्ट कॉलेज से सीट लेनी पड़ती है। फीस बाकियों से ज्यादा लगती है। अगर आप काउंसलिंग से जाएंगे तो आपकी 1 साल की फीस लगती है 85,000 रुपए। 1 साल की 85,000 रुपए, तो लगभग 2 साल की 1,70,000 रुपए। बाकी छोटे मोटे खर्चे, यानी आपका प्रैक्टिकल वगैरह का, आपकी फीस, एग्जाम फीस वगैरह लगा लोगों के, लगभग आपकी 1 नंबर के आसपास ये खर्चा चला जाता है मोटा मोटा। अगर आप मैनेजमेंट कोटा की सीट लेना चाह रहे हो कि सर
मेरी परसेंट तो 60 से कम है, मुझे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, टाइम से पहले मैनेजमेंट कोटा की सीट बुक कर लोगे तो सीट मिलेगी, वरना वो भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि कॉलेज लिमिटेड है और कोर्स बहुत डिमांडेड कोर्स है, बच्चे इसके रिक्वायर्ड है। बहुत सारे बच्चे आप हमारे चैनल पे देखो कमेंट भर भर के आ रहे हैं कि सर मुझे चाहिए, तो मैनेजमेंट कोटा की सीट आपको लेनी होगी। दूसरा, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं, जो इसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं राजस्थान में एलएसए एचडीपी के कोर्स के अंदर, जो पूरे इंडिया में वैलिड है, पहली बात ये डर निकालो, पूरे इंडिया में वैलिड है, जिस चीज में यूज लेना चाहो ले सकते हो, सरकारी नौकरियों के अंदर, प्राइवेट में, खुद के क्लिनिक में, हर जगह यूज हो सकता है तुम्हारा ये। तो अगर अदर स्टेट से हो तो अदर स्टेट का बच्चा भी काउंसलिंग में तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, उसको काउंसलिंग की सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा आपको यहाँ पर राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है काउंसलिंग के लिए। तो आपको अगर डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटे की सीट अदर स्टेट के बच्चे, अच्छा कॉलेज लेना है, कम फीस में लेना है, तो मैं कहूंगा आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ये दोनों टाइप के बच्चे, अगर आपको परसेंटेज कम है या आप अदर स्टेट से हो, तो आप डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटे की सीट कॉलेज से ले सकते हो। अपने स्तर पर अगर सीट लोगे, अपने स्तर पर लोगे, तो आप लोगों को 2,90,000, कोई कॉलेज बोलेगा 2,90,000 रुपए, कोई बोलेगा 3 लाख, कोई बोलेगा 3,25,000, कोई बोलेगा 2,75,000, कोई बोलेगा आपसे 3.5 लाख, कोई बोलेगा 4 लाख, 4 लाख तक सीटें जा रही हैं। मैं बच्चों से बात करता रहता हूं तो कहते हैं सर 4 लाख, कोई कह रहा है 4.25 लाख, कोई कह रहा है 3.5 लाख, इतने मांगे। अगर आपको कम भी सीट चाहिए और अच्छे कॉलेज के अंदर चाहिए, तो हम अपने पर्सनल एजेंट से आपको सीटें दिलवाएंगे। आप लोगों को हम 2,60,000 रुपए के अंदर आपको हम लोग एचडीपी की सीट दिलवाएंगे, जिसमें आपकी पहली साल की जो फीस है ये आपकी लग रही होगी 1 लाख, लगभग आपकी 1,70,000 रुपए की समथिंग आपकी फीस पहली साल में लगेगी। जिसके अलावा आपका कोई भी प्रैक्टिकल फीस नहीं लगेगा, कोई एग्जाम फीस नहीं लगेगी। रहना खाना चाहे आप सरकारी में जाएंगे तो भी आपका होगा, प्राइवेट में जाएंगे तो भी आपका होगा, मैनेजमेंट कोटे की सीट में जाएंगे तो भी आपका होगा, वो आपके स्तर पर होगा। तो हम आपको बुलाएंगे, बकायदा डॉक्यूमेंट्स बताएंगे आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लाना है, आपको कॉलेज विजिट करवाएंगे, कॉलेज दिखाएंगे, सारी चीजें दिखाएंगे, सारी चीज समझाएंगे कैसी क्या चीजें हैं। अच्छे कॉलेज अगर आपको लेने तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर कांटेक्ट कैसे करें वो बताइए। तो कांटेक्ट आप लोग कर सकते हैं 7732952006, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और केवल आपको ये नंबर व्हाट्सएप पर, देखो मैं कहूंगा, देखो ये मोबाइल फोन हमारे ऑफिस का फोन है, मैं दिन भर इस फोन पे नहीं रहता हूं, व्हाट्सएप मेरे पास रहता है। शाम को फ्री होने के बाद मैं व्हाट्सएप चेक करता हूं, रिप्लाई करता हूं, बातें करता हूं जब मैं फ्री हो जाता हूं, क्योंकि पूरे दिन भर क्लासों में बिजी रहते हैं। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको केवल और केवल व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करनी है। कॉल हम आगे से करेंगे, अगर आपका पूरा काम सही जेन्युइन लगेगा तब हम आपको कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे, पूरी मदद करेंगे, आप इस पे हेल्प ले सकते हो। अगर मन में कोई भी सवाल है, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपके सवाल का हम जवाब देंगे, उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाएंगे। फिर भी सर मुझे तो जल्दी जानना है, तो मैं कहूंगा आप सीधा मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो और फॉलो करके अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा अकाउंट है YODDHA, योद्धा नीम का थाना, ये हमारा अकाउंट रहने वाला है। इस अकाउंट को आप फॉलो करके अपने सवाल कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, मैं आपको उसका जवाब देने वाला हूं। तो अगर तुम्हें एचडीपी एलएसए वेटनरी के डिप्लोमा कोर्स में जाना है, फॉर्म भरने से लेकर कॉलेज तक पूरी प्रोसेस में गाइड करने वाला हूं। कब फॉर्म भरना है, कैसे भरना है, किस तरीके से करना है, अच्छा कॉलेज कौन सा है, कौन सा नहीं है, क्या सुविधा है, क्या नहीं है, कैसे तुम कर सकते हो और कैसे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, पूरी जानकारी A to Z बिल्कुल फ्री में, किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री में सारा काम हम करवाएंगे। आप तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ जुड़ो, और ज्यादा जुड़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको जानकारी मिलती रहेगी, फालतू मैसेज नहीं मिलते, केवल सूचना, आपको इंपॉर्टेंट सूचना दी जाती है। और बाकी मैंने पूरा प्लान समझा दिया, आपकी मर्जी है, जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक जरूर कर देना। सवाल है कमेंट करना, नहीं है तो भी कमेंट करना, मोटिवेट करते रहना ताकि तुम्हारे लिए वीडियो आते रहे लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।